नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम नंबर सिस्टम के जो विभाजन के लॉन्ग विधि पर आधारित प्रश्न हैं, उनको बहुत ही शॉर्ट मेथड से यानी कि विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। वो सवाल कैसे करेंगे? देखिए, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है किसी संख्या को 4,7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रम से 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 28 से भाग दें तो शेष कितना आएगा? देखिए, आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो आपको सवाल लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पर देखिए 4 से भाग कर रहा है, फिर उसके उत्तर में 7 से भाग कर रहा है, यानी कि शेष 2 और 1 प्राप्त है। ये आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जब हम भाग का क्वेश्चन करते हैं तो शेष हमेशा जोड़ा जाता है। तो केवल इतना करना था सवाल में, 7 और 1 8, 8 चौक 32 और 2 कितना होगा 34, यानी कि संख्या 34 प्राप्त होगी। और 34 में मुझे केवल 28 से भाग करना था, इतना लिखना था, 28 एकम 28, और मुझे आंसर कितना प्राप्त होने वाला है 6। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाता बी। इससे देखिए, इससे ज़्यादा फास्ट हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरह से आपको सवाल को लगाना है अगर एग्जाम में बैठोगे तब। अब आप समझ लीजिए सवाल क्या है। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक। मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो देखो, क्वेश्चन को आप समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में इसमें कहा है, पहले आप इसका बेसिक समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक में देखिए क्या लिखा हुआ है। बेसिक देखो, यहां पर उसने कहा है किसी संख्या को, यानी कि मुझे संख्या अभी तक नहीं पता है। संख्या मेरे पास, मैं कह देता हूं, संख्या मेरे पास क्या है, एक्स है। किसी संख्या को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, और उसके उत्तर को मतलब भागफल को जब हम 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचने वाला, 1। पहली बात, कंडीशन देखिए भाग की कैसे बनती है। ये हमारा भाग का पूरा रहता है। यहां पर हमारा क्या होता है, भाजक होता है। इधर मेरा क्या होगा, भाजक। और इधर मेरा क्या होता है, भागफल होता है। और इधर मेरा क्या होता है, यहां पर मेरा क्या बनता है, शेष होता है। और इधर मेरा क्या होता है, ये भाज्य होता है। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये, तब जाके ये प्राप्त होता है। किस तरह से, मान लीजिए अगर मैं 2 से भाग करने लगूं, मान लो मैं 7 में भाग कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 2 तिया 6, और कितना बचेगा, 1। कहने का मतलब इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की, 2 तिया 6 और 1, तब ये प्राप्त हुआ मुझे 7। कहने का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होगा, शेषफल होगा। क्लियर? तो अब आप इस सवाल को कैसे सेट करोगे जरा समझना। यहां पर जो कंडीशन दी है, देखिए मुझे नहीं पता संख्या क्या थी। संख्या है मेरे पास, मान लीजिए कि संख्या क्या है, एक्स है। जब संख्या मेरे पास एक्स है, पहली कंडीशन में उसने क्या किया है, पहली कंडीशन में उसने एक्स में भाग किया था कितने से, 4 से। तो 4 से जब भाग किया है तो मुझे नहीं पता कितनी बार गया, मैं मान लेता हूं बाई टर्म्स क्या है इसकी, भाग गई है। तो जब 4 से मैंने भाग किया तो शेष मुझे दिखाई दे रहा है, कितना शेष बचा है यहाँ पर, 2। 4 से भाग किया है यहाँ पर, तो उसका शेष कितना है, 2 है। सेकंड कंडीशन में उसने अब उस उत्तरोत्तर का मतलब उत्तर में भाग दिया है। उत्तर कौन सा है, इसका उत्तर कितना है, वाई है। अब इस वाई में भाग किया है कितने से, 7 से। जब 7 से भाग किया है तो अब मुझे नहीं पता कि भाग कितनी बार गया है, मैं मान लेता हूं कम से कम 1 बार। ज़्यादा मत मानना, कभी 2 या 3 मानोगे तो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, आंसर वही आने वाला। तो हम मान लेते हैं कम से कम 1 बार भाग जाएगा, और शेष कितना बचा है, यहाँ पर 1 है। सेकंड वाला शेष कितना, 1 है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 7 एकम 7, 7 और 1 इसमें ऐड करूंगा तो 8 आएगा, यानी कि y की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई 8। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 32 और 2 मेरा कितना हो जाएगा, 34। और 34 में मुझे क्या करना, 28 से भाग कर देना था, क्योंकि उसने लास्ट में कहा था कि 28 से भाग करने पर। तो जब मैं 28 से भाग करूंगा तो 28 एकम 28, और 34 में से 28 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन इस सवाल को आप कैसे लगाओगे, देखिए ट्रिकली कैसे लगाएंगे। जब ट्रिक से आपको लगाना है तो देखिए, पहले उसने 4 से भाग किया था, दोबारा में कितने से, 7 से भाग किया। 4 से जब भाग किया था तो 2 शेष बचा था, और 7 से भाग किया था तो 1 शेष बचा था। और देखिए हमेशा सवाल को, इस सवाल को हम लास्ट से सॉल्व करेंगे। शेष हमेशा जोड़ा जाता है, तो मैं क्या करूंगा, 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर 7 और 1 इसको जोड़ देंगे, 7 और 1 8, 8 चौक 32, और फिर इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर शेष जोड़ा जाएगा। 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 प्राप्त हो गया, और 34 में हमें क्या कर देना है साथियों, 28 से भाग करना है। 28 एकम 28, क्लियर? कितना बचेगा, 6। यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो या फिर आप इसको इस तरह से लगा सकते हो। दूसरी कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। सेकंड किस तरह से लगा सकते, क्रम से भी लगा सकते, 4 और 7।
कितना बचा यहाँ पर 2 और 1, जैसे मैंने पहले किया था। इसको आप जोड़ दोगे 7 और 1 8, बाद वाले का बाद में है। 7 और 1 8, 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 34 में भाग करना था। समझ में आ चुका होगा। देखिए सेम अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी की तरह आपको कैलकुलेट करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से इस सवाल को सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन में लिखा है एक संख्या को क्रम से 2, 3 और 7 अंकों से विभाजित करने पर क्रम से 1, 1 और 6 शेष बचता है। 42 से भाग करेंगे, शेष कितना आएगा। देखिए आप विदाउट पेन एंड पेपर लगा सकते हो अगर आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए 2 का शेष 1 है, फिर 3 का शेष, यहाँ पर देखो 2 का शेष 1 है, 3 का शेष 1 है और 7 का शेष कितना है 6 है। तो हमें सवाल को लास्ट से सॉल्व करना होता है। 7 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा। 13 की गुणा मारेंगे हम, देखिए 7 और 6 13 होगा, 13 तिया 39, 39 और 1 40 हो जाएगा, और 40 दूनी 80 और 1 81 होगा। केवल आपको 81 में, जब आपके समझ में आ जाए तो 81 में भाग कितने से करना है, 42 से। तो 42 एकम 42 होगा, और जब मैं भाग करूंगा तो मेरे पास कितना है, यहाँ पर 11 में से 2 गए 9, और यहाँ कितना बचा है 7 में से 4 गया 3, यानी कि 39, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इससे फास्ट साथियों कुछ नहीं हो सकता। अब आप समझ लीजिए कैसे लगाया था। मैंने अभी आपको बताया था कि आप क्रम से भी लिख सकते हो, 2 फिर 3 फिर 7, इसका शेष 1, इसका शेष भी 1, और इसका शेष कितना है 6 है। अंत से सवाल को सॉल्व करेंगे, शेष हमेशा जोड़ा जाता है। 6 और 1 7 हो, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 की गुणा करेंगे, 13 तिया 39, 39 में 1 जोड़ देंगे 40, और 40 दूनी 80, 80 और 1 कितना हो जाएगा 81, यानी कि मुझे संख्या प्राप्त हो गई 81। यदि आपसे संख्या पूछी जाती कि संख्या क्या होगी तो 81 आंसर आता। अब लेकिन उसने कहा है इस 81 में भाग मुझे कितने से करना था, 42 से। तो मैं 42 से भाग कर दूंगा, 42 एकम 42, और मेरे पास कितना बचा, ये 39। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ चुका होगा। चाहे आप क्रम से रख लेना, क्रम से रख के भी कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ज़्यादा हार्ड सवाल आपसे पूछा जाएगा, जब बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल देगा तो फिर उसने इसी कॉन्सेप्ट का ये हार्ड सवाल दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 और 4 आता है। यदि इसे क्रमिक 5 और 4 से भाग कर दें, यानी कि भाजक को इसने उल्टा कर दिया है। जब भाजक को उल्टा कर दिया है तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक शेष जो है हमारा 1 और 4 है, तो उसको क्या कर देंगे, 4 और 1 कर देंगे, आंसर लगा देंगे कि भाजक उल्टा हुआ है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर हम भाग करते हैं उत्तरोत्तर। जैसे मैंने पहले बेसिक बताया था, उत्तर में भाग किया है तो पहले आपको संख्या फाइंड करनी है। जब संख्या फाइंड करनी है तो पहले देखिए 4 से भाग किया है, फिर 5 से भाग किया है। इसका शेषफल 1 है और इसका शेषफल कितना है, 4 है। तो हम इसको जोड़ेंगे, 5 और 4 कितना होगा 9, और 9 चौक 36, 9 चौक 36, इधर गुणा होगी 36 और 1 37, यानी कि साथियों हमें संख्या कितनी मिल गई, 37। करना क्या है, जब हमें 37 प्राप्त हुआ है तो सबसे पहले मुझे 37 में भाग करना है, कितने से, 5 से। पहले उसने कितने से भाग किया, 5 से। तो देखिए 5 सत्ते 35, मुझे कितना प्राप्त हुआ, शेष 2। अब आंसर आपको मिल जाना चाहिए, पहले का शेष कितना होगा, 2 होगा, ऑप्शन सी है। अब इसको आप क्या करेंगे, देखिए उत्तर में भाग करना, उत्तर का मतलब ये हमारे पास कितना है, 4 है। जब मुझे 4 में, अब सॉरी यहाँ पर उत्तर मेरा कितना है, 7। अब इस 7 में मुझे 4 से भाग करना है, क्योंकि उसने दूसरी भी कंडीशन कहा है। दूसरी कंडीशन में मुझे पहले जब हम 5 से भाग करेंगे संख्या में तो 2 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, 2। जब 2 प्राप्त होगा, अब उसने कहा उत्तर में भाग करना, उत्तरोत्तर होता है ना क्रमिक रूप से, तो यानी कि उत्तर कितना है, 7। तो अब इस 7 में भाग करना है दूसरे वाले से, किससे, 4 से, क्योंकि पहले 5 से कर दिया और फिर 4 से, यानी कि संख्या उल्टी की। तो जब 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, कितना बचा, 3। तो यही हमारे क्या होंगे, आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, कितना होगा, 2 और 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। इससे ज़्यादा हार्ड इस कॉन्सेप्ट का सवाल नहीं बनेगा। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।